हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मेरा पहला क्लास है हिस्ट्री का, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में पहले जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम सुदर्शन शाक्य था। इनके पिता का नाम सुदर्शन शाक्य। इनके पिता का नाम सुदर्शन शाक्य। इनके पिता का नाम सुदर्शन शाक्य था, जो शाक्य कुल से थे। इनकी माता का नाम महामाया। माता का नाम इनकी माता का नाम महामाया। जो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। जो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई इनकी माता की, तो इनके पिता ने एक साधु को दिखलाया कि भाई क्यों इनकी माता की मृत्यु हो गई इनके जन्म के 7वें वर्ष ही। इनके पिता ने एक साधु को दिखलाया, तो साधु ने बतलाया कि ये दो ही चीज बन सकते हैं। ये दो ही चीज बन सकते हैं, सन्यासी, एक सन्यासी और दूसरा राजा। तो इनके पिता ने सोचा कि अरे मेरा बेटा सन्यासी क्यों बनेगा, मेरा बेटा मेरा अगला उत्तराधिकारी बनेगा, राजा बनेगा। तो इनके पिता ने एक महल का निर्माण करवाया। इनके पिता ने एक महल का निर्माण करवाया। एक महल का निर्माण करवाया, और उसमें जो नौजवान लोग को रखा गया, उस महल में नौजवान लोग को रखा गया। ना बूढ़ा, ना बीमार, ना मृत, कुछ मैंने खाली नौजवान लोग को रखा गया। खाली नौजवान लोग को इस महल में रखा गया। तब फिर इनके 16 वर्ष जब उम्र हो जाता है, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करा देते हैं इनके पिता ने। 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष इनका विवाह हो जाता है। इनका विवाह किससे हो जाता है? एक यशोधरा नामक महिला थी, यशोधरा। यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है, और इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है। इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है, जिनका नाम राहुल था। राहुल। इनका जन्म जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था 468 ईसा पूर्व में। 568
568 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म जन्म कब हुआ था? 568 ईसा पूर्व में। 568 होगा, 63 होगा, 563। जन्म कब हुआ था इनका? 563 ईसा पूर्व में। जब इनकी 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ, तब एक राहुल इनका बेटा पुत्र प्राप्त हुआ। राहुल इनका पुत्र था जो प्राप्त हुआ। फिर इनका एक साथी था जिनका नाम चना था। इनका एक साथी था, इनका एक साथी जिसका नाम चना था। और इनका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम कंठक था। कंठक। तो ये निकल पड़े अपने भ्रमण के लिए रास्ते में। तो कुछ देर जाने के बाद इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी लेकर चल रहा था। तो उन्होंने पूछा सारथी से अपने, कह रहे भाई ये कौन है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये क्या है? बूढ़ा व्यक्ति। तो सारथी ने बताया कि एक दिन सबको बूढ़ा होना है, सबको समय के साथ सब बूढ़ा हो जाएंगे। आपके पिता भी, आप भी, हम सब भी समय के साथ बूढ़ा हो जाएंगे। तब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, महात्मा बुद्ध आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो पहले कौन दिखाई देता है? पहला नंबर पर बूढ़ा। फिर कुछ देर और आगे चलते हैं। फिर कुछ देर और चलते हैं आगे, तो एक बीमार व्यक्ति दिखलाई देता है। तो फिर सारथी से पूछते हैं कि ये अभी बीमार क्यों है? तो वो बताते हैं कि रोग हुआ होगा, तो बीमार, सबको रोग होता है, बीमार हो जाता है व्यक्ति। दूसरा कौन दिखाई देता है? बीमार व्यक्ति। फिर कुछ देर आगे चलते हैं, कुछ दूर आगे चलते हैं, तो एक मृत व्यक्ति, जैसे उसके घर परिवार के लोग सारे रो रहे थे। तो फिर पूछे गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से कि भाई ये सब क्यों रो रहे हैं, इनके परिवार क्यों रो रहे हैं? तो सारथी ने फिर बताया कि इनके जो व्यक्ति था उनका मृत्यु हो गया है, इसलिए इनके परिवार रो रहे हैं। तो फिर तीसरा में कौन दिखाई देता है? मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति। फिर कुछ देर आगे चलते हैं, तो एक सन्यासी दिखाई देता है, खुश होते हुए, हंसते हुए। उस सन्यासी खुश था क्योंकि उस माया मोह से सब त्याग चुका था, घर परिवार, माया मोह से छुटकारा पा चुका था। तो सन्यासी दिखाई दिया। तो फिर पूछा कि सन्यासी ये क्या है, कैसा कपड़ा पहना है, ये क्यों है? तो सारथी ने फिर बताया कि सब अपने घर परिवार को छोड़कर सन्यासी बन चुका है, माया मोह त्याग चुका है। तो गौतम बुद्ध ने इन्हें पसंद कर लिया कि हम भी अब सन्यासी बने हैं, हम भी सब माया मोह त्यागेंगे, घर परिवार त्याग देंगे। तो चौथा में क्या दिखाई देता है? सन्यासी। तो चार व्यक्तियों को देखा है, चार अवस्थाओं को देखा इन्होंने। फिर रात्रि के समय जब ये घर गए, तो ये बहुत ही सोचने लगे सन्यासी के बारे में, सब चारों अवस्थाओं के बारे में सोचने लगे कि ये बूढ़ा व्यक्ति, हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो रात्रि के समय उन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया अपने, बाल बच्चे को गृह को त्याग दिया, गृह त्याग दिया। जब ये गृह त्याग कर निकल पड़े, तो इन्हें
गुरु दिखाई दिए, शिष्य जैसे भिक्षुक इन्हें दिखाई दिए। उनका नाम था, प्रथम गुरु का नाम था इनका, देखो जाए याद कर लो जाता क्या है, पूछा हो पड़ गया। अलार कलाम। अलार कलाम नाम था प्रथम गुरु का। ये जब निकल पड़े रात्रि के समय तो अपना सब जो राजा का वेशभूषा था सब उतार कर रख दिए। अपना जो पहने थे कपड़ा वपड़ा वस्त्र सब उतार कर सन्यासी वाला वस्त्र धारण कर लिए महात्मा बुद्ध ने। फिर एक आगे गांव पड़ा, गांव में 5 शिष्य थे, 5 शिष्य रहते थे इनके। आगे गए, फिर 5 शिष्य रहते थे। फिर उन्होंने एक उर्वेला के जंगलों में क्या किया, तपस्या किया। उर्वेला के उर्वेला के जंगलों में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। छह वर्ष तक कठोर तपस्या किया। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे, 6 वर्ष की कठोर तपस्या किया तो 29 6 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा तो अब मिटाने जा रहे हैं, फिर आगे बताएंगे अभी। तो इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और इनके पिता कौन थे, सुदर्शन साक्य। चलिए आगे बताते हैं।